आज मैं चावलों में सिरका मिक्स कर रही हूँ। क्यों मिक्स किया है ये वीडियो में बताऊँगी। यहाँ पे इतनी सारी कटिंग मैंने की है और ये मेडिसिन की है, क्यों की है ये भी मैं आपको बताऊँगी। और इस खुले हुए थैले को हम किस तरह बंद करेंगे ये भी बताऊँगी। फर्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने चने की दाल का लिफाफा खोल दिया है, लेकिन किचन में कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से मुझे डर लगा रहता है कि इसको मैं पैक कर लूँ। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक टिश्यू पेपर और इसकी जो रैपिंग खुली हुई है ना जहाँ पर, वहाँ पर मैंने इस टिश्यू पेपर को डबल फोल्ड कर देना है और उसके बाद हल्की सी स्टिक गर्म करके इसको मैं इसके ऊपर फेर दूँगी। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारा शापर है ये थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा और हीट अप होने के बाद ये जो शापर है ये जुड़ जाएगा एक दूसरे के साथ और बिल्कुल ऐसे पैकिंग हो जाएगी जैसे इसे खोला ही नहीं है। तो ये टिप मेरी बहुत आजमूदा है, आप ज़रूर करके देखिएगा। इस तरह आपकी जो शापर की पैकिंग है, जो भी हमारा है पैक, वो इसी तरह कोई भी मसाले के पैकेट होंगे ना, आप इस तरह कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं सेकंड टिप की तरफ। सेकंड टिप भी मेरी अच्छी है और आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर हमें चावल हमारे साल भर के इकट्ठे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें पड़ चुकी हैं वो जो रेड कलर के घून होते हैं, सुसरी पता नहीं से बोलते हैं, पता नहीं आपकी ज़बान में से क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो जहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है ये चीज़ पड़ चुकी है, तो अब इसको ख़त्म कैसे करना है। एक एक को बीनना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पर मैंने मिक्स किया है चावल बीनने के बाद सिरका, और सिरका के मैंने तकरीबन 8-10 ड्रॉप जो है ना वो इसमें मिक्स कर दिए हैं। और इसके बाद मैंने चावलों को खूब अच्छी तरह मसल के कर दिया है, इनको यकजान सा वैसे कर देते हैं उस तरह। तो इस तरह क्या होगा, ये एक स्मेल सी पैदा होती है सिरके में, तो वो उस स्मेल के पैदा होने से ये जो जितने भी इसके कीड़े मकोड़े होते हैं ना चावलों में जो पैदा हो जाते हैं ज़्यादा देर रखे रहने से, वो बेहोश हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो जब आप पानी में इसे वॉश करेंगे ना तो ये ऊपर तैरते हुए सारे पानी में चले जाएंगे। है ना आजमूदा टिप? पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड टिप। ट्रैवलिंग बैग कैसे रेडी करना है, वो भी बच्चों का जो कि होते हैं तो 3 साल 2 साल या 1 साल का बच्चा हो। इस तरह हमने सबसे पहले बना लेनी है लिस्ट बनानी है बच्चों की कि हमने क्या क्या रखना है बैग में। और इसके बाद इस लिस्ट को हमने जो भी मतलब इसका सामान है हमने अपने सामने बेड पे फैला देना है। और इसके बाद हमने क्या करना है, अपने एक बैग लेना है, बेबी बैग लेना है, और वो जिसमें स्पेस भी ज़्यादा हो और चीज़ें भी ज़्यादा आएँ। तो अब इन चीज़ों को हमने देखना है कि हमने रखना क्या क्या है। डायपर रख लिया है हमने, यहाँ पे वाइप्स रख ली हैं हमने, बच्चों के कॉस्मेटिक का सामान देख लिया है, कुछ खाने पीने का सामान है वो देख लेना है, कुछ मेडिसिन है। बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद हम कम भी करेंगे ना, लेकिन ये सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। 1-2 ड्रेसेस बच्चे के चाहिए और इसके बाद हमें उस बच्चे के लिए पाउडर वगैरह जो भी चाहिए होता है वो सब रखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो लिस्ट बनाई थी ना उसमें उन चीज़ों को टिक करते जाना है, जो जो चीज़ें हमने बैग में रख ली हैं या अपने सामने तो सेट कर ली हैं। फिर जो चीज़ें कम रह जाएँ बाज़ार से लाने वाली तो बाज़ार से ले आएँ, घर में से निकालने वाली तो घर में। तो क्योंकि बच्चों का सामान अगर पूरा ना हो तो जब हम जहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना होता है। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने यहाँ पर क्या क्या रखा है। मैंने यहाँ पर बेबी पाउडर रखा है, वाइप्स रखी हैं, और एक पाउडर के डिब्बे में मैंने कॉर्नफ्लोर रखा है कि बेबी रैश हो जाए तो वो कॉर्नफ्लोर मैं साथ के साथ लगा दूँ। जब डायपर लगाती हूँ ना तो साथ के साथ मैं कॉर्नफ्लोर भी लगा देती हूँ, उससे बेबी रैश बिल्कुल भी नहीं होता। तो वो तो मैं लाजमी रखती हूँ। अब ये यहाँ पर ये मैंने वाइप्स रखनी है और वाइप्स मैंने चेक कर ली हैं कि ये फुल है, सारी हैं। तो बस ये हमने फ्रेश वाले लेनी। कभी भी आप ये वाइप्स जो होती ना चेक कर लिया करें कि ये एक्सपायर तो नहीं हो चुकी, क्योंकि बेबी का मामला है तो हमने थोड़ी सी भी जो है ना वो लापरवाही नहीं करनी। यहाँ पर मैंने डायपर, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 से 2 दिन का सामान यहाँ पे रख रही हूँ, तो यहाँ पे डायपर रख लिए हैं 4, तो ये एनफ है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने उसके लिए बेबी ब्लैंकेट मौसम के लिहाज से रखना है। अगर मौसम गर्म है तो उसके लिहाज से, सर्द है या जैसा भी है, और कम स्पेस वाली चीज़ें लेनी है हमेशा, ताकि वो स्पेस, अगर बैग थोड़ा हमारा छोटा भी है ना तो स्पेस इस तरह रखनी है कि चीज़ें पूरी आ जाए। मेडिसिन लाजमी रखनी है। और मेडिसिन के बारे में एक बात बताऊँ कि कभी भी इनको शेक ना किया करें, वरना इससे बबल्स बन जाते हैं और वो बबल्स इसी तरह पेट में चले जाते हैं जिससे गैस ट्रबल हो सकती है।
और नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर मैं बेबी ब्लैंकेट, आपने जब भी इसको तह बनानी है, इसको इकट्ठा करना है, तो आपने इसकी स्पेस बिल्कुल कम से कम रखनी है और इसको इस तरह इसकी तह बनानी है कि ये जो है ना जगह कम से कम ले, ताकि हमारा सामान जो है वो वज़नी ना हो और चीज़ें फैली भी ना लगे। अच्छा, बेबी पैकिंग के बारे में एक अहम जो है ना मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ या फिर आपको बताती हैं कि जब भी आप बेबी के लिए बैग लेना, वो वेलवेट टाइप का होना चाहिए, क्योंकि वो नरमा मुलायम हो, ताकि बेबी के जब कपड़े आप निकालते हैं, बेबी पास ही होता है, तो वो उसको चुभे ना, उसको लगे ना, और वो सॉफ्ट सा होना चाहिए। और इसमें स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए, और बैग बेशक छोटा हो लेकिन स्पेस अंदर से ज़्यादा हो, उसमें पॉकेट्स ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता रख रही हूँ। बेबी लोशन, बेबी शैम्पू, ये आप कोशिश करें कि डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। पहले ज़माने में क्या होता था कि वो जो हमारी लेडीज़ या हमारी दादियाँ नानियाँ ऑयल लगाती थी बच्चों के, घी लगाती थी, फिर क्या होते थे दाने दाने दाने। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आजकल बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बेबी लोशन दिखवाएं या कुछ भी इस तरह का जो आपकी बेबी के लिए परफेक्ट हो। तो यहाँ पर हो चुका है बेबी का बैग पैक, और ये जिनका भी है वो जा रही है। तो चलें, इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।